रेवा, मुझे माफ कर दो माते, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुझे अपनी जान प्यारी है तो बताओ, बता उसका नाम, वरना आज ये त्रिशूल तेरे सीने के आर पार कर दूंगी। मुझे माफ कर दो। बताओ। बोल, बोल। शंकरा ने हमें हमारी जीवन भर की तपस्या का फल दे दिया। क्या आप अपने दोनों पैरों पर खड़े? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। हम बहुत ही खुश हैं, बहुत ही खुश हैं। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मैं अपने पैरों पे फिर खड़ा हो गया। बैठिए, आराम से। देखिए, आप सच में ठीक हो गए। अब आप चल पाएंगे। बहुत ही खुश। अरे क्या हुआ? ये शोर कैसा? और ये चोट कैसे लगे तुझे? दादी वो सब छोड़िए, इन्हें देखिए, ये अपने पैरों पर खड़े हो गए। अभी चल पाएंगे। राज, ठीक हो गया मेरा बेटा। मुझे लगा था इस राज की आखिरी चीख सुन रही हूं मैं,
पर यहाँ तो अलग ही माहौल है। ये जिंदा कैसे बच गया? तुझे ऐसे देखकर बहुत खुशी हो रही है। चीख सुन के बहुत घबरा गई थी मैं। वैसे हुआ क्या था यहाँ पे? धीमा, आप यकीन नहीं करोगे, अभी एक आदमी तांत्रिक के रूप में मेरे कमरे में घुस गया और ये त्रिशूल लेकर उसने मुझे मारने की कोशिश की। वो तो रेवा को मुसीबत में देखकर मेरी चीख निकल गई और उसी को बचाने के लिए मेरे हाथ पैरों ने मेरा साथ दे दिया। और रेवा उसके लिए अकेले ही काफी थी। रेवा तो है ही साक्षात देवी का रूप। पर कौन था वो आदमी, कुछ पता चला? श्रुति, ये तांत्रिक कौन है? इसे तो मैं नहीं जानती हूँ। क्या? फिर ये अंदर राज के कमरे में क्या कर रहा था? कहीं किसी गलत आदमी को तो अंदर राज के कमरे में नहीं भेज दिया हमने? मम्मा, ये भगवान, अगर कोई गलत आदमी था तो उसने कोई गड़बड़ कर दी होगी तो? पर रेवा ढाल बनकर मेरे और उस तांत्रिक के पीछे ऐसे खड़ी हो गई जैसे इसमें दिव्य शक्ति आ गई हो, और तब तक उस तांत्रिक से लड़ती रही जब तक उस गुंडे ने हार नहीं मान ली। अगर आज रेवा नहीं होती तो मैं शायद ठीक होने की बजाय लाश बन चुका होता। मुझे तो पहले ही पता था कि रेवा तेरी ढाल बनेगी। इसके होते तुझे कभी कुछ नहीं हो सकता। राज, तुम ठीक हो गए? पर ये कब हुआ, कैसे हुआ? बस अभी। पर वो तांत्रिक के भेष में वो किलर अंदर घुसा कैसे? उसे किसी ने अंदर आते भी नहीं देखा। मॉम ने तो उन बाबा को राज को ठीक करने के लिए बुलाया था, फिर वो तांत्रिक से खूनी कैसे बन गए? वो सब तो नहीं पता, पर आज मैंने रेवा को अपने लिए मौत से लड़ते देखा है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अगर मेरी रक्षा करते हुए रेवा को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को जिंदगी में कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। चलो, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तुम आज ठीक हो गए, मगर अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता ना राज, तो मैं तो जीते जी ही मर जाती। भोले बाबा की कृपा से सब ठीक हो गया। मैं भी देखती हूँ कि राज मुझसे कब तक बचता है और ये रेवा उसे कब तक बचाती है।